राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद, हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा सब भक्तों की। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन के लिए, और अजय पदा प्रभु को बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन कराने के लिए। राधा रानी माता की आंखों में इतनी ज्यादा करुणा थी, मैं उनके खाली आंखों को देख रहा था। माने बद्ध जीवों के उद्धार के लिए वो कितनी चिंतित है। बहुत 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 सुंदर एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद जय पदा प्रभु और सभी भक्तों मंगलाचरण करते हैं। ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु भक्तों की असीम कृपा है कि हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 28वें अध्याय में प्रवेश किए हैं। शीर्षक है भक्ति साधना के लिए कपिल भगवान कपिल के आदेश। उसके पहले हमने 27 अध्याय कंप्लीट किए जिसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय है विदुर जी और उद्धव जी का संवाद। विदुर जी के पहले अध्याय में प्रश्न है। दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं वृंदावन और वृंदावन के बाहर की लीला के बारे में। चौथे अध्याय में उद्धव जी भगवान विदुर जी को बताते कैसे उन्हें भगवान कृष्ण से डायरेक्ट दिव्य ज्ञान प्रदान हुआ। और विदुर जी कहते हैं वो दिव्य ज्ञान मुझे दें, किंतु उद्धव जी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए स्वयं वो दिव्य ज्ञान न देते हुए उन्हें मैत्रेय मुनि के पास में जो कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर थे भेज देते हैं। 5वें 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा विदुर जी के प्रश्न है मैत्रेय से जीव के लिए और ये भगवान ने ये जो सर्ग के बारे में जो सृष्टि की है 23 एलिमेंट के बारे में बताइए और किस प्रकार भगवान अपनी विभुत शक्ति भेजते हैं। और 23 एलिमेंट 1000 वर्षों तक अमलगमेट होने के बाद में विराट रूप की सृष्टि होती है। और विराट रूप की हमने कंपैरिजन किया है 14 भुवनों से, वर्णाश्रम से और देवताओं के अलग अलग अंगों से। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 7वें अध्याय में ईश्वर तत्व और जीव के बारे में फिर से अन्य प्रश्न करते हैं। कौन? विदुर जी। मैं तो बहुत ही इसके अंदर तत्व ज्ञान जुड़ा हुआ है। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। कहाँ से? गर्भदृष्ट विष्णु के नाभि से जो कमल निकलता उनसे। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है भगवान से गर्भदृष्ट विष्णु कि मैं रजोगुण के प्रभाव में आकर अपने को सृष्टि करता नहीं बैठू, इसके लिए मुझ पर आशीर्वाद प्रदान किए। और भगवान ने कहा ये ब्रह्मा तुमने मेरी स्तुति की है, मेरी पूजा की है, रजोगुण तुम्हारे बगल में भी फटक नहीं सकता। इतनी बड़ी भगवान की कृपा है। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग जिसके अंदर में हम लोगों ने पढ़ा कि सर्ग और विसर्ग के बारे में। प्राकृतिक सृष्टि को सर्ग कहते हैं और वैकृतिक सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। 11वें अध्याय में परमाणु से समय की गणना जिसमें हमने समय के बारे में पूछा, मनवंतर के बारे में, युगों के बारे में और कल्प जो ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। 12वें अध्याय से शुरू होता है ब्रह्मा जी की सृष्टि। प्रथम वो 5 अविद्या को उत्पन्न करते हैं, तमः मोह महामोह तमिश्यम अंधतमिश्यम। उसके बाद में प्रथम उनकी जो संतान है वो चतुष्कुमार है। उसके बाद में रुद्र को दिया था जनसंख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन वो तो उल्टा कार्य कर देते हैं, उनको रोक देते हैं। ब्रह्मा जी तुम रुक जाओ, तुम्हारा जब विनाश का समय आएगा उस समय तुम्हें बुलाऊंगा। और उसके बाद में ब्रह्मा जी और 10 संतानों को उत्पन्न करते हैं जिसमें 9 ऋषि और एक ब्रह्मा जी है, ऐश्वरी नारद जी हैं। और अंत में एक कपल को उत्पन्न करते हैं स्वयंभू मनु और शतरूपा। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा बराह भगवान का प्राकट्य जिसमें बराह भगवान
स्वयंभू मनु जब भगवान से ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी तो है नहीं, तो मैं कैसे जनसंख्या बढ़ा के क्या करूंगा, तो ब्रह्मा जी की चिंता को देखते भगवान स्वयं उनकी नासिका से प्रकट होते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं, जिसको कहते हैं श्वेत बराह। और उसके बाद में नील भरा रक्त भरा है, जो कि उद्धार करते हैं हिरण्याक्ष का। 14 अध्याय में कश्यप मुनि और दीति का संध्या समय गर्भ धारण करना है, ये शीर्षक है, जिसमें दीति पश्चाताप करती है कि उनकी जिद के कारण वो गर्भवती हुई संध्या समय, और जो कि उस समय उसके कारण उसके गर्भ में 2 असुर आए, पश्चाताप करती है। लेकिन कश्यप मुनि उन्हें कहते हैं तुम्हारे पश्चाताप की शक्ति की अग्नि के अंदर में सारे पाप नष्ट हो गए, चिंता मत करो, स्वयं भगवान उनका उद्धार करेंगे और पहला तुम्हारा पुत्र होगा। 15 अध्याय में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन है, जिसमें ब्रह्मा जी पूरे देवताओं जब भयभीत हो जाते हैं उनके पास जाते हैं तो बताते हैं कि तुम ये पूरे ब्रह्मांड में जो पूरा भयानकपन आ गया है, इसका कारण है, पूरा बताते हैं कि कैसे चतुष कुमार वैकुंठ लोक में जाते हैं। जय विजय जो द्वारपाल है, वो जय विजय का नाम नहीं है, खाली वहां द्वारपाल का नाम है। द्वारपाल उन्हें जाने नहीं देते, क्रोध में आकर के उन्हें अभिशाप देते हैं। स्वयं भगवान लक्ष्मी जी को लेके आते हैं और क्षमा याचना करते हैं चतुष कुमारों के कि मेरी भक्तों की गलती मेरी गलती है, मेरे दासों के द्वारा की गलती तो मैं अपनी गलती मानता हूँ। बहुत सुंदर ये भगवान का समर्पण लीला है। और 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो चतुष कुमार कहते हैं कि ये तो आपका महानता है, आपकी विनम्रता है, जो आप एक अपनी इस लीला के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं वास्तव में ये जो भी हुआ ये मेरी लीला है। 17वें अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय में हमने पढ़ा हिरण्याक्ष और वराह भगवान की लीला, जिसमें किस प्रकार हिरण्याक्ष जब 100 वर्षों के बाद दीति के गर्भ से जन्म लेते हैं, पूरा ब्रह्मांड में उत्पात मचा देते हैं। और 18वें अध्याय में किस प्रकार ब्रह्मा जी उससे युद्ध करते हैं, और 19वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर उनका भगवान हिरण्याक्ष को मारकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में जो भी हमने सर्ग और विसर्ग के बारे में, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है और भगवान का अनुदक्षा विष्णु महाविष्णु की जो सृष्टि है उसके बारे में हमने पढ़ा, संक्षेप में रिवीजन हुआ। 21 से लेकर 21, 22, 23, 24 में हमने पढ़ा देहूति, माता देहूति और कर्दम मुनि के दिव्य गृहस्थ जीवन के बारे में। 21वें अध्याय में है कि स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि का संवाद, ये है शीर्षक, जिसमें कर्दम मुनि हम पढ़ते हैं कि किस मैत्रेय मुनि बताते हैं विदुर जी को कि किस प्रकार 10,000 वर्षों तक कर्दम मुनि ने दिव्य तपस्या की, भगवान का उनको दर्शन हुआ। भगवान ने कहा तुम्हारी जो इच्छा है एक गुणवती पत्नी पाने की वो पूरी होगी। स्वयं स्वयंभू मुनि आएंगे अपनी पत्नी और देहूति को साथ लेकर के आते हैं। स्वयंभू मनु आश्रम में किसके, कर्दम मुनि के। कर्दम मुनि उनका बहुत सम्मान करते हैं। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है देहूति और कर्दम मुनि का परिणय, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अब स्वयंभू मनु कर्दम मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं, कहते हैं कि आपकी जो हमने मेरा ग्लोरीफाई किया ये वास्तव में इनडायरेक्टली हमें आपने बताया कि एक राजा का एक प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है। मेरी आपसे प्रार्थना, मेरी पुत्री को ग्रहण कीजिए, तो पूरी गुणवती है और 100% आपके लायक। कर्दम मुनि ने तुरंत एक्सेप्ट किया और स्वयंभू मुनि और शतरूपा खुशी खुशी अपने राज्य को वापस लौट जाते हैं। 23वें अध्याय में हमने पढ़ा देहूति का शोक, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो अपनी पति की रात दिन सेवा करती है, और पति तो है ही साथ में गुरु है, भगवान के परम भक्त है, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के कर्दम मुनि बहुत अच्छी बात कहते हैं, हे देवी तुमने मेरी बहुत सेवा की है और इनडायरेक्टली तुमने एक भक्त की सेवा की है। बोलने में कोई हिच नहीं होता है, और मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा। भगवत प्रसाद जो भय और शोक से मुक्त कर देता है वो भगवत प्रसाद। भगवान की भक्ति मिलने से, भगवान के शरण में जाने से भौतिक जगत का जो शोक मोह भय वो नष्ट हो जाता है, ये कहते हैं कर्दम मुनि। लेकिन देहूति कहती है वो भी भगवान की परम भक्त है, और वो भगवान की जो
देखिए कितना सुंदर समन्वय है दोनों के बीच में। वो कहती, वो जानती है, ठीक है वो परम भक्त है, लेकिन भगवान का जो ओरिजिनल आदेश है कि जनसंख्या बढ़ाओ, कृष्णमय संतान को देना है जगत को, उसको ध्यान में रखते हुए कहती है, हे प्रभु मैं आपकी बात से सही हूँ, लेकिन आपने जो प्रॉमिस किया था मुझे आप माँ बनाए, माँ का पद प्रदान करे। कर्दमुनि खुश हो जाते हैं। ये सब में देखिए बड़ी दिव्य चीज है। यस, इसको याद है भगवान का क्या आदेश है, और मेरे को भी वही है, इसीलिए तो मैंने भगवान की 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी और दिव्य पत्नी की प्राप्ति, दिव्य इच्छा पूर्ति हुई थी, और मुझे देहूति मेरी बहुत सुंदर, एक जो इंटरनल मीनिंग को हमको ध्यान देंगे, जो प्रचार में हमको याद रहेगा, हम एक्सप्लेन कर पाए किसी को। तो दोनों की दिव्य इच्छा है, खुश होते हैं। उनके 9 पुत्रियां उत्पन्न होती है, जिनका ब्याह 9 ऋषियों से होता है। और अंत में देहूति कहती है कि मैंने तो अपना, ये देखिए यहाँ पर फिर देहूति का जो प्रश्न है, एक एक चीज है जो वार्ता है कि मैंने तो अपना सारा जीवन केवल भोग में लगा दिया, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया। मुझे आप मेरे संशय और मेरे ये जो भौतिक आसक्ति है, इसकी जो दीवार है इसको काट डालिए। भगवान कर्दमुनि कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, स्वयं भगवान तुम्हारे घर में जन्म, तुम्हारे यहाँ पर जन्म लेंगे, तुम्हारे घर में जन्म लेंगे। और बहुत सुंदर वर्णन है कि जिसमें हमने पढ़ा कि माने 23वें अध्याय में कहते हैं कि पहला यहाँ पर नहीं बोलता है, 23वें अध्याय में तो कहती है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ गए, 23वें अध्याय कहती है कि मैंने अपने जीवन को खाली भोगा है और मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। ये 23वें अध्याय में अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति कर करके हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है उससे हम विरक्त नहीं होते हैं, तो ये मनुष्य जीवन बेकार है। 24वें अध्याय में इसमें शीर्षक है कर्दमुनि का वैराग्य, जिसके अंदर में भगवान कर्दमुनि कहते हैं, ये देहूति तुम्हें शोक करने की दरकार नहीं, पश्चाताप करने की दरकार, स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे और तुम्हारे संशय और तुम्हारी आसक्ति को अपने ज्ञान की तलवार से छिन्न भिन्न कर देंगे। जब ब्रह्मा जी आकर करके देवती को आश्वासन देते हैं कि यही बात कहते हैं, और फिर कर्दमुनि भगवान कपिल के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा परम सौभाग्य है कि बड़े बड़े ऋषि आपका दर्शन करना चाहते हैं मुनि, लेकिन आप तो स्वयं मेरे घर में प्रकट हुए हैं। भगवान कहते हैं मैंने अपना वचन पूरा किया और तुम्हें चिंता करने की दरना माता देवती को मैं अपने ज्ञान से साख्य दर्शन ज्ञान के माध्यम से सारे संशय तो मैं दूर कर दूंगा, सारी भौतिक आसक्ति को खत्म कर दूंगा। कर्दमुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और घर को छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं और भगवान की भक्ति कर करके भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। 25वें अध्याय से एक नया चैप्टर, क्या बोलते हैं, नया विभाग, डिवीजन शुरू होता है। कर्दमुनि देवहूति माता का जो है संवाद है, जिसमें देवहूति माता किस प्रकार कर्दमुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करती है। प्रथम 25वें अध्याय में भक्ति योग की महिमा, जिसके अंदर में देवहूति कहती है कि मैं अपनी इंद्र तृप्ति की जो भौतिक आसक्ति है, भोगने की जो इच्छा है, इससे मैं ग्रसित हो चुकी हूँ। आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं और मेरी इस जो मैं और मेरी की भावना, इसको नष्ट कीजिए। बहुत सुंदर जवाब कबीर भगवान देते हैं, कहते हैं मन को शुद्ध करना है, चेतना को शुद्ध करना है, उसके लिए भगवान की भक्ति चाहिए, और भगवान की भक्ति के लिए भक्तों का संग चाहिए। भक्तों का संग करने से भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाती है। फिर दूसरा प्रश्न करती है कि भक्ति कैसी करूं, वो कहते हैं तीव्र भक्ति करनी है, भाव भक्ति करनी है, लेकिन शुरू में अगर वो नहीं कर पाते हैं तो साधना भक्ति। तो 26 अध्याय में प्रवेश करते हैं, भक्ति के सिद्धांत, भक्ति के मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 और 27 चैप्टर को बार बार रिपीट करेंगे, जिसमें सब देखिए जगत में पूरे शास्त्र के अंदर में 3 चीज है, ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति माया। ईश्वर परम भगवान है, जीव वो भी परम है, लेकिन माया के संसर्ग में आकर के
वो भ्रमित हो जाता है, और वो माया जो जीव को भ्रमित करती है। यही 3 तत्व। और चौथा तत्व जो है रियल में बोला जाए तो गुरु तत्व है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और भगवान स्वयं ही गुरु बन के आते हैं आचार्यों के माध्यम से। और ये हमेशा याद है, 3 तत्व और असली और सबसे परम तत्व है गुरु तत्व। ये ईश्वर तत्व से भी बढ़ के है, जीव तत्व से भी बढ़ के गुरु तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु वास्तव में बताता है ईश्वर कौन है, तुम जीव कौन है, और माया किस प्रकार तुम्हें ग्रसित करती है। ये चीज गुरु ही देता है और कोई नहीं देता है, ये हमेशा याद है। तो ये 26 से 27 अध्याय में यही पढ़ा, भगवान परम है, वो सर्व जगह विराजमान है, भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं लेकिन भौतिक जगत में लिप्त नहीं होता। ये हुआ ईश्वर तत्व। जीव तत्व वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन भौतिक जगत माया के प्रभाव में आकर करके वो भ्रमित हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं, उसको भगवान की तटस्था शक्ति। और तीसरा माया है, तो भगवान की बहिरंग शक्ति है, भगवान को इच्छा नहीं है, खुश नहीं होते हैं भगवान इसको करके, लेकिन जब जिद्दी कर लेता है तो भगवान को अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से इस माया भौतिक जगत को क्रिएट करना पड़ता है। तो बहुत ये 3 तत्व है। और फिर प्रकृति के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि कैसे ये दृश्य जगत उत्पन्न होता है। 23, 24, 25, 26, 28 एलिमेंट होते हैं, किस प्रकार विराट रूप होता है, और बहुत डिटेल में, जो कि हमने ऑलरेडी कैंटो 2 में 5वें अध्याय में और इसी कैंटो 3 के 6वें अध्याय में डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद में 27वां अध्याय है प्रकृति का ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में बताते हैं जीव के बारे में। स्पेशली जीव वास्तव में भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है, लेकिन माया के प्रभाव में आकर करके वो जिस प्रकार सूर्य का रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ता है और सूर्य हमको अलग अलग रंग का दिखाई देता है, लाल रंग डाल दिया जाए जल में तो लाल रंग का, पीला तो पीला लाइट दिखाई देता है, जल हिलता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य हिल रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं, सूर्य तो अपना एकदम जल से, इस प्रतिबिंब से अलग रहता है, अनटच्ड। वही जीवात्मा है। जीवात्मा वास्तव में बंधता नहीं है, माया के प्रभाव में आके, स्वप्न में आके वो सोचता है कि मैं बंध गया। और वो बंधता क्यों है? क्योंकि वो भौतिक जगत पर अपना अधिकार जताने की चेष्टा करता है। जैसे अधिकार जताने की चेष्टा करता है उसी समय वो बंध जाता है। लेकिन कहते हैं कि इससे मुक्त पाने के लिए जीव को भगवान की भक्ति करनी। जब तक वो भौतिक जगत में आसक्त रहता है, अधिकार जताने की चेष्टा करता है, वो स्वप्न देखता है, बंधा कहला जाता, बद्ध जीव कहलाता है। भगवान की भक्ति करते ही वो जागृत हो जाता है, उसका सपना टूट जाता है और वो स्वप्न हो जाता है। और जब वो पूरी भक्ति में आ जाता है तो उसमें बहुत सुंदर हमने बताया कि उसको किसी भी प्रकार की कोई भी आसक्ति नहीं रह जाती है। शुद्ध भक्त के क्या लक्षण रहते हैं? उसका अहंकार क्या होता है? मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान की भक्ति करना ही मेरी सेवा है। और जब वो मिथ्या अहंकार में रहता है तो कहता है आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर। लेकिन जब भगवान जीव जगा रहता है, जगा रहना माने भक्ति में लगा रहेगा तो वो जगा रहेगा। उस समय न वह अष्ट सिद्धि चाहता है, न ब्रह्म तेज में विलीन होना चाहता है, माने ब्रह्म ज्योति में जो कि ज्ञानी चाहते हैं, न स्वर्गलोक जाने की इच्छा होती है, और न ही उसको ब्रह्मा का, इवन ब्रह्मा के पद की आवश्यकता है। सबको ये माया जाल समझता है। वो तो केवल दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए दिव्य पद में रहता है और भगवान की स्तुति में अपने को मग्न रहता है। ये जीव तत्व के बारे में पूरा बताया। फिर हम लोग प्रवेश करते हैं 28वें अध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कपिल भगवान, जिस प्रकार भगवान गीता के अंदर में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सबके बारे में बता रहे हैं, तो कपिल भगवान भी यहाँ पर एनालिटिकल स्टडी पूरा जीव तत्व, ईश्वर तत्व, माया तत्व माने प्रकृति तत्व बताते हैं। यहाँ पर बता रहे योग विधि के बारे में। अब पिछला जो हमने 27वां अध्याय, इसको पूरा ज्ञान पूरा दिव्य ज्ञान देते हैं, पूरा प्रकृति के बारे में, जीव के बारे में, और जीव के बारे में डिटेल में पढ़ा। और यहाँ पर 28वें अध्याय में योग विधि के बारे में बताते हैं। तो भगवान कपिल कहते हैं
देवहूति माता को कहते हैं मैं अब आपको योग विद्या के बारे में बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस प्रकार अभ्यास करने से आप प्रसन्न होकर परम सत्य की मार्ग की ओर अग्रसर हो। ये दूसरी विधि बता रहे हैं, क्योंकि देवहूति को जो भी जानना सब चीज बता रहे हैं। कौन सी विधि है? योग विधि। तो योग विधि हमने आरंभ किया, 8 हैं, अष्टांग योग, ध्यान योग या योग विधि, कुछ भी कर दी। योग, ध्यान, योग। देखिए जब भी हम लोग योग की बात करते हैं, ये याद रखेंगे, अलग अलग विधि से भगवान से जुड़ना। कर्म योग, अगर वो कर्म करते हैं और कर्म करते 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 जब मेरा कर्म डिटैचमेंट हो जाता है, उसी को बुद्धि योग बोलते थे, उसी को भक्ति योग बोलते हैं। तो कर्म योग की भी अलग अलग स्टेज है। इनिशियल स्टेज में मिश्र भक्ति होती है, लेकिन अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को, कर्म को करते करते जब उसके अंदर में डिटैचमेंट की भावना और भगवान से अटैचमेंट की भावना, वही कर्म योग, भक्ति योग या बुद्धि योग कहलाता है। अलग अलग है बहुत। उसी प्रकार ज्ञान है, हम ज्ञान अलग अलग प्राप्त करते हैं। देखिए ज्ञान करते करते अगर हम भगवान के भक्ति से जुड़ जाते हैं तो वही ज्ञान भक्ति योग, ज्ञान योग हो गया भगवान से जुड़ना, नहीं तो ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाता। वही ध्यान की विधि जो हम करा रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके अंदर भी हमने पढ़ा कि प्रथम जो 4 है, यम नियम। यम नियम में हमने दूसरे श्लोक के 4 श्लोक में क्या पढ़ा कि उसे अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी चाहिए, वो कार्य न करे जो शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, भगवान की इच्छा से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्टि रखे, गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए, उसे अल्प भोजन करना चाहिए, अहिंसा तथा परम सत्य का अभ्यास करे, चोरी से बचे। इस तरह की जितना आवश्यक हो उतना संग्रह करे, वेदों का अध्ययन करे, भगवान परम सत्य की पूजा करे। ये सारी चीजें हैं यम और नियम। तो सिंपल चीज है। उसके बाद में हमने पढ़ा आसन कि कैसे बैठने की पोस्चर क्या है, कैसे करना। फिर प्राणायाम कि हमें किस प्रकार सांस को लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए, जिससे कि हम अपने बुद्धि मन को स्थिर कर सके। और प्रत्याहार में कहते हैं कि किस प्रकार ये सारी चीजें करने के बाद यम नियम आसन प्राणायाम करने से प्रत्याहार में हम क्या पहुंचते हैं, इससे अब हमारी इंद्रियां इंद्रिय विषय से अलग हो जाती है, अर्थात भौतिक चीजों से अब हम अनासक्त हो गए। उसके बाद में धारणा आती है, भगवान के अलग अलग माने पूरे रूप के ऊपर, भगवान के पूरे रूप के ऊपर में ध्यान करना। और धारणा, तो ध्यान होता है भगवान के एक एक अंग का, चरण से लेकर पूरा मस्तिष्क का एक एक अंग का ध्यान, इसको बोलते हैं ध्यान। और इस अवस्था, ये देखिए ये अवस्था, इस अवस्था में आने के बाद अगर उसको भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है तो वो भक्ति में चला जाता है। ये बहुत डेलिकेट सिचुएशन होती है। लेकिन यहाँ पर आकर अगर वो समाधि में चला जाता है, भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ता है, तो फिर उसको क्या डेस्टिनेशन मिलता है? जो ज्ञानी को मिलता है वो भी ब्रह्म ज्योति में जाके समाधि। ये सारी विधि है। इसीलिए अल्टीमेटली चाहे कर्म योग कीजिए, प्रेस्क्राइब ड्यूटी कीजिए, चाहे ज्ञान कीजिए या ध्यान योग कीजिए, अल्टीमेटली भक्ति से जुड़ना पड़ेगा। और ये सारी विधि करके अगर भक्ति से नहीं जुड़ते हैं तो सब बेकार है। इसीलिए अंत में जाकर करके गीता में भी और भागवत सब जगह, और प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है, बोलते हैं कि डायरेक्टली शुरू से ही भक्ति करो, तो अन्य विधि की दरकार नहीं है। तो ये हुआ कंक्लूजन। लेकिन बुक्स के साथ भी प्रभुपाद जी कपिल भगवान बताएंगे अलग अलग आसन, यम नियम, आसन, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में। लेकिन रियल कंक्लूजन ये है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रभु हम लोग कितने श्लोक तक किया था अजय प्रभु? 5 तक किया प्रभु जी, 5 तक किया था। हाँ प्रभु, आज थोड़ा सा मेरे को एक कंफ्यूजन था, तो हम लोग 6वें श्लोक से करते हैं। ठीक है, तो 5वें श्लोक तक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? यम नियम आसन प्रत्याहार, प्राणायाम और प्रत्याहार के बारे में 5वें श्लोक में। फिर से सुनते, दूसरा तीसरा चौथा श्लोक में है
दूसरा तीर में यम नियम, ठीक है। और उसके बाद में 5वें अध्याय में हमने पढ़ा किसके बारे में, आसन माने बैठने की विधि, उसके बाद में प्राणायाम वायु को छोड़ने की, रोकने की और निकालने की विधि, दैट इज प्राणायाम, और प्रत्याहार अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से हटाना। तो अब हम 6ठे श्लोक में प्रवेश करते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 28-28 शीर्षक भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश। श्लोक नंबर 6। स्वधिष्यानाम एक देशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीला अभिध्यानम समाधानम तथा आत्मन। शरीर के भीतर के 6 चक्रों में से किसी एक में प्राण से मन को स्थिर करना, हरि बोल, दैट इज कॉल्ड धारणा। और इस प्रकार से अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना, दैट इज कॉल्ड ध्यान। और उसके बाद में मन की समाधि या समाधान का, उसके बाद में समाधि तक पहुंचना। तो धारणा, ध्यान और समाधि डिटेल पढ़ते हैं। शरीर के भीतर प्राण वायु के आवागमन के 6 चक्र हैं। पहला चक्र उदर के नीचे, दूसरा हृदय प्रवेश में, तीसरा फेफड़ों के पास, चौथा तालु में, 5वां भौहों के बीच में तथा सर्वोच्च 6ठा चक्र मस्तिष्क के ऊपर है। मनुष्य को अपने मन तथा प्राण वायु के आवागमन को स्थिर कर करके भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करना होता है। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मनुष्य अपने को निराकार या शून्य में केंद्रित करे। देखिए प्रभुपाद जी का यह तात्पर्य देने का मतलब क्या, इतना डिटेल में वो तात्पर्य नहीं देते। प्रभुपाद जी को उतना इंटरेस्ट नहीं है सब में, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि ध्यान जो करो तो साकार रूप का ध्यान करना है, निराकार का नहीं, शून्य का ध्यान नहीं करना है, परमात्मा का ध्यान करो। हृदय में परमात्मा जो 8 इंची के हैं, हमने पढ़ा था कैंटो 2 के दूसरे अध्याय में, उनका ध्यान करना है। इसलिए निराकार का नहीं, मनुष्य को निराकार शून्य में केंद्रित करें। स्पष्ट उल्लेख है वैकुंठ लीला, हरि बोल, क्योंकि क्लियर यहाँ पर श्लोक में लिखा है दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना। भगवान कपिल ने कहीं नहीं लिखा दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना है। तो वैकुंठ, जब तक परम सत्य भगवान की लीलाएं दिव्य ना हो तब तक उसके विषय में चिंतन के लिए अवकाश का, हरि बोल। भगवान की भक्ति कीर्तन तथा लीलाओं के श्रवण के द्वारा ही यह ध्यान एकाग्रता प्राप्त किया जा सकता है। कीर्तन और श्रवण के द्वारा श्रीमद् भागवत में वर्णन आया कि भगवान विभिन्न भक्तों के साथ अपने संबंधों का प्रकट और अंतर्धान होते रहते हैं। वैदिक साहित्य में भगवान की लीलाओं की अनेक कथाएं पाई जाती है, जिसमें कुरुक्षेत्र का युद्ध तथा भक्तों यथा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज के जीवन तथा उपदेश संबंधित ऐतिहासिक तथ्य सम्मिलित है। मनुष्य को इनमें से किसी कथा में अपने मन को केंद्रित करने और इसके विचार में निधान की आवश्यकता होती है, तब वह समाधि में पहुंच जाता है। समाधि कोई कृत्रिम शारीरिक व्यवस्था नहीं, यह वह अवस्था है जो मन द्वारा से भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाने पर प्राप्त हो जाती है। देखिए आज हम भक्ति योग भी करते हैं, तो ये भगवान का ध्यान करना है, खराब नहीं है, नहीं, इसका पूरा लाभ उठाना है। भगवान का ध्यान करना, भगवान के रूप के बारे में सोचना, दैट इज कॉल्ड स्मरण। देखिए सिंपल चीज है, दैट इज कॉल्ड स्मरण, भक्ति के अंग है। तो अष्टांग योग में 7वां ध्यान, और जो भक्ति के 9 अंग है श्रवण कीर्तन, ये स्मरण के बराबर ही हुआ। भगवान का ध्यान माने स्मरण करेंगे तभी तो ध्यान होगा, तो एक ही है वो चीज है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, एते अन्य च पथि भी
मनो दुष्टम असत्पथम बुद्धया सुंजित सनके जीत प्राणे ही अतंद्रित। इन विधियों से या अन्य किसी सही विधि से मनुष्य को अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट होने वाले चंचल मन को वश में करना चाहिए और इससे अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। ये पूरी विधि बता दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। एते च मीन्स सामान्य कोई भी अन्य विधि, सामान्य योग क्रिया में विधि विधानों का पालन, विभिन्न आसनों का अभ्यास, प्राण वायु चक्र में मन को केंद्रित करना तथा भगवान का उसकी वैकुंठ लीला में चिंतन करना सम्मिलित है। ये जो पूरी ध्यान की हम लोग ने अलग अलग विधि बात की, यह योग की सामान्य विधि है। यही एकाग्रता ध्यान अन्य संतुलित विधियों से भी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया है। अतः अनिश्चय शब्दों का प्रयोग हुआ। मुख्य बात यह है कि भौतिक आसक्ति के कारण कलमशग्रस्त मन को वश में करके उससे सिर्फ भगवान में स्थित करना होता है। मैंने मन को कैसे वश में किया जाता है, गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने बहुत डिटेल में बताया। एक ही चीज बताया, मन बहुत चंचल है, एकमात्र अभ्यास से, और अभ्यास क्या है, भगवान की भक्ति, हरिनाम का जप करके। इसे ऐसी किसी वस्तु पर जो शून्य या निराकार स्थित नहीं किया जाए। इसी कारण से किसी मानक योग शास्त्र में शून्यवाद या निरीश्वरवाद की कथाकृति योग विधियों की संतुष्टि नहीं की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद ने कहा। कोई भी बोनाफाइड जो भी शास्त्र है, कहीं भी नहीं लिखा है कि तुमको शून्यवाद या निरीश्वरवाद के ऊपर तुम ध्यान करो। वास्तविक योगी तो भक्त है, क्योंकि उसका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में केंद्रित रहता है। फलतः कृष्ण भक्ति सर्वोच्च योग पद्धति है। हरि बोल। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, गीता के 6वें के 47 श्लोक में भी भगवान ने कह दिया, परम योगी वही है जो भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति करता है। नेक्स्ट, सूचोदेशे प्रतिष्ठाप्य विजित आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय संभयसेत। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहे किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुख पूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण का अभ्यास करे। ठीक है, तो प्रॉपर आसन के लिए आसन की विधि के बराबर। अब सुखपूर्वक आसीन होने को स्वस्ति समासीन कहते हैं। योग शास्त्र में संतुति है कि दोनों जांघों तथा घुटनों के बीच पांव के तल में रखकर सीधा बैठ जाए। इस आसन से भगवान में मन को केंद्रित करने में सुविधा होती है। बैठने की विधि आसन विधि भगवद गीता के 6वें अध्याय में इसी विधि की संतुति की गई है। यह भी सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी एकांत पवित्र स्थान में बैठे, उसका आसन वृक्षाला तथा कुछ का हो जिससे ऊपर सूती वस्त्र हो। नेक्स्ट, प्राणायाम के अब हो गया यम नियम आसन। अब प्राणायाम के बारे में बता रहे। प्राणस्य सोदयेत मार्गम पूर कुंभक रेचके प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिरम अचंचलम। योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर स्वच्छ करे। पहले वह अत्यंत तेजी से श्वास ले, इनहेल करे, फिर उस श्वास को धारण किए रहे और अंत में श्वास निकाल दे। माने सांस को लेना, फिर होल्ड करना, फिर निकाल देना, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम विधि। या फिर इस विधि को उलट कर योगी पहले श्वास निकाले, फिर उसे बाहर धारण किए रहे और अंत में श्वास भीतर, माने उसका रिवर्स। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। तो जैसे हम लोग इसको पढ़ के निकलते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए। ये प्राणायाम मन को नियंत्रित करने तथा उसे भगवान में स्थित करने के लिए किए जाते हैं। सर्वे मन कृष्ण पदार विंदयो। भक्त अम्बरीश महाराज 24 घंटे अपना मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थित रखते थे। कृष्ण भावना की विधि में हरे कृष्ण कीर्तन किया जाता है और शब्द को ध्यान पूर्वक सुना जाता है, जिससे मन कृष्ण के नाम की दिव्य ध्वनि में स्थिर हो जाता है और यह नाम कृष्ण के व्यक्तित्व से अभिन्न। हरि बोल। कितनी सुंदर बात है। जब हम हरि नाम का जप करते हैं तो एक एक शब्द को हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है।
प्राणवायु के मार्ग को स्वच्छ करने की संतुलित विधि द्वारा मन को वश में करने का वास्तविक प्रयोजन तुरंत ही प्राप्त हो जाता है यदि मनुष्य अपने मन को सीधे भगवान के चरणों में स्थिर कर देता है। हठ योग या प्राणायाम विधि उन लोगों के लिए है जो देहात्म वृत्ति में अत्यधिक लीन रहते हैं, किंतु जो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है वह अधिक सुगमता पूर्वक मन को स्थिर कर सकता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर बता दिया कि सीधा हरि नाम का जप करेंगे तो स्वतः ही यह बहुत सुगम विधि है और इससे इजिली हम लोग मन को स्थिर कर सकते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण। श्वास मार्ग को स्वच्छ करने की 3 भिन्न विधियां बताई गई है, पूरक, कुंभक तथा रेचक। श्वास भीतर ले जाना पूरक कहलाता है, उसे भीतर रोके रखना कुंभक है और श्वास को बाहर निकालना रेचक है। इन विधियों को उलट कर भी किया जा सकता है। श्वास निकालने के बाद वायु को कुछ काल तक बाहर रखने के बाद पुनः श्वास को भीतर ले जाया जाए। जिन नाड़ियों के द्वारा श्वास लेने तथा श्वास छोड़ने की क्रिया संपन्न की जाती है वे ईड़ा तथा पिंगला कहलाती है। ईड़ा तथा पिंगला को स्वच्छ मार्जन करने का चरम उद्देश्य मन को भौतिक सुखोभोग से मोड़ना है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, मन ही मनुष्य का शत्रु है और मित्र है। इसकी स्थिति जीव के साथ भिन्न भिन्न आर्टों के अनुसार बदलती रहती है। 6वां अध्याय में है, 6वां अध्याय का मोस्टली 6वां श्लोक होना चाहिए। यदि हम अपने मन को भौतिक भोगों की ओर मोड़ते हैं तो हमारा मन हमारा शत्रु बन जाता है, क्योंकि यदि हम अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करते हैं तो हमारा मन हमारा मित्र बन जाता है। चाहे पूरक, कुंभक या रेचक की योगपत्ति हो या कृष्ण शब्द या कृष्ण के स्वरूप पर मन को स्थिर करना हो, इनसे एक ही उद्देश्य प्राप्त होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली क्लियर बोल दिए। चाहे तो ये तुम यम नियम आसन इससे प्राणायाम इसी विधि में जाओ या सिंपली भगवान श्री कृष्ण के रूप में माने हरि नाम का कीर्तन करके भगवान के या कृष्ण के स्वरूप में मन को स्थिर करो। कृष्ण शब्द मीन्स हरि नाम का जब जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए जब करते हैं ना तो हरे कृष्ण तो कृष्ण पर ध्यान जाता है। पूरा ये करेंगे तो स्वतः ही हमारा मन कंट्रोल में हो जाएगा। और पूरे शास्त्र में कहीं भी आप पढ़ लीजिए, इससे अच्छी विधि सरल विधि नहीं है। भगवद गीता में 8वें श्लोक में कहा गया कि मनुष्य को चाहिए प्राणायाम के अभ्यास योग युक्तेन। इन नियंत्रण विधियों से मन बाहरी विचारों की ओर नहीं जाएगा। चेतसा नान्य गमीना, इस प्रकार वह अपने मन को निरंतर भगवान में स्थिर करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। याति माने प्राप्त कर सकता है। इस युग में आसन तथा, देखिए यहाँ प्रभुपाद जी खुल के बोल रहे हैं, इस युग में आसन तथा श्वास नियंत्रण की योग पद्धति का अभ्यास कर सकना मनुष्य के लिए दुष्कर है। ये खुद अर्जुन भी कहता है। अतः भगवान चैतन्य ने संतुष्टि किया, कीर्तनीय सदाहरि। मनुष्य को चाहिए कि सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करे। कृष्ण नाम तथा परम पुरुष कृष्ण अभिन्न है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण मंत्र को सुनने तथा कीर्तन करने में मन को केंद्रित करता है तो वही फल प्राप्त होता है, जो कि अभी हम ध्यान विधि के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी प्राणायाम के बारे में ही बता रहे हैं। मनो अचिरात विरजम जीत स्वास्य योगिन वायु अग्नि भयाम लोहम यथा लोहम धमातम त्यजति वे मलम। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उपद्रव से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार पंखा जलने से अग्नि में रखा सोना भारी अशुद्धि से रहित हो जाता है। मन शुद्ध करने की, ये सारी मन शुद्ध करने की है, मन को केंद्रित करने की है। मन शुद्ध करने की इस विधि की संतुष्टि भगवान चैतन्य ने भी की है। उनका कहना है कि मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि परम बीजते श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो, श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन की जय बोली जाती है, क्योंकि जो ही कोई कीर्तन करना चालू करता है कि मन शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जना, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाला मल साफ हो जाता है। मनुष्य अपने मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या कि कीर्तन विधि से शुद्ध कर सकता है। जिस प्रकार अग्नि में रखकर धोखरी से धोखने पर सोना शुद्ध हो जाता है। अब अपना प्रश्न आता, देखिए हम लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु
देखिए ये ध्यान जो की विधि है सब तो बताए, प्रभुपाद जी इतना तात्पर्य क्यों लिखा, देखिए एकदम क्लियर। प्रभुपाद जी इतने महान कृपालु है जिसका हम शब्दों में व्यक्त नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते हैं ये ध्यान की विधि कपिल भगवान बता रहे हैं माता देवहूति को सारी डिटेल, जो कि भगवान ने गीता में भी बताया है। लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से बोल देते हैं कि तुम्हें इस सब में जाने की दरकार, ये दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि इससे भी ये चीज हो सकती है, लेकिन कलयुग के प्राणी जीव के लिए ये चीज नहीं है। उसे तो केवल हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। और इस चीज को डबल सर्टिफाई करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर के इसी विधि को रिकमेंड करते हैं, और कोई दूसरी विधि नहीं। स्वयं भगवान आकर के देखिए, चेतन बाबू कल जीव के जीवों को जानते भ्रमित हो जाएगा, पाखंडी लोग आ जाएंगे, स्कूल कॉलेज खोल लेंगे, अरे मन को ये करना है तो ये करो, ये ध्यान का कॉलेज स्कूल खोल देंगे, लोगों को ठगेंगे। चेतन महाप्रभु के रिप्रेजेंटेटिव प्रभुपाद जी सब चीज जानते थे, इसलिए उन्होंने सिंपली कहा इस्कॉन की स्थापना करके कुछ नहीं करना है, हरि नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, भागवत श्रवण करना है, भक्तों का संग करना है, डेटी पूजा करनी है, और धाम का दर्शन करना है, धाम की यात्रा करना है। बस सिंपली 5 चीज करनी है और कुछ नहीं करना है, और सब बहुत इजी है। नेक्स्ट, प्राणायामे दहेत दोषान धारणा बीच किल विषान प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेन अनीश्वरान गुणान। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को सबूत नष्ट कर सकता है। देखिए 3 प्राणायाम से क्या होता है, सारे शारीरिक दोषों को नष्ट हो जाता है, और अपने मन को केंद्रित करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, माने धारणा। फिर इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संगति के अपने को मुक्त कर सकता है, माने इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को इंद्रिय विषय से हटाना, दैट इज हमने डिस्कस क्या किया था, वो प्रत्याहार कहलाता है। और भगवान का ध्यान करने से भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। ध्यान भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करने से 3 गुणों का, सतोगुण रजोगुण का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। हरि बोल। तो आयुर्विज्ञान के अनुसार कफ, पीत तथा वायु शरीर की दैहिक अवस्था को बनाए रखते हैं। आधुनिक औषधि विज्ञान इस दैहिक अवस्था को वैध नहीं मानता, किंतु प्राचीन आयुर्वेदिक विधि से जो उपचार किया जाता है वह इन्हीं 3 बातों पर निर्भर है, जिनका उल्लेख भागवत में कई स्थानों पर शरीर के मूल दशाओं के रूप में पाया जाता है। यह संतुति की गई है कि प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य प्रमुख दैहिक तत्वों से उत्पन्न कलमश से मुक्त हो जाता है, माने शारीरिक दोषों से। इसी प्रकार मन को एकाग्र करने से पाप कर्मों से छूट सकता है, और इंद्रियों का निग्रह कर लेने पर मनुष्य भौतिक संगति से अपने को मुक्त कर सकता है। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। अंततः मनुष्य को भगवान का चिंतन करना होता है, जिससे वह इस दिव्य स्थिति तक ऊपर उठ सके, जहां उसे प्रकृति के तीनों गुण और अधिक नहीं सताते। भगवद गीता में भी संपुष्टि की गई है कि जो विशुद्ध भक्ति करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। कैसे? भगवान की भक्ति करने से, और भक्ति में नहीं, हरिनाम का जप, विशुद्ध भक्ति हरिनाम का जप करने से। सनुगान समातीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। योग पद्धति की प्रत्येक क्रिया के लिए भक्ति योग में सदृश क्रिया पाई जाती है सारी, किंतु इस युग के लिए भक्ति योग अधिक सुगम है। भगवान चैतन्य ने जो कुछ सूत्रपात किया वह नवीन व्याख्या नहीं है। भक्ति योग एक संभव विधि है जिसका शुभारंभ कीर्तन तथा श्रवण से शुरू होता है। भक्ति योग तथा अन्य योगों का अंतिम लक्ष्य एक ही श्री भगवान है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अल्टीमेटली सारे योगों का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना, इसीलिए योग वर्ड कहा गया। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और अल्टीमेटली भक्ति। भक्ति करने से इस भक्ति के अंदर में सारे इंक्लूड हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कीजिए, उनके दरकार के जब भगवान श्री कृष्ण को मिल जाएंगे तो मुक्ति, भुक्ति, सब कुछ अपने आप मिल जाएगी। उसकी दासी है मुक्ति। भुक्ति तो क्या है? भक्ति की दासी है। कृष्ण को पकड़ लेंगे, सभी तो कृष्ण के ऊपर आश्रित है, तो सतही सारी चीजें हमें मिल जाएगी।
किंतु इनमें से एक व्यावहारिक है और दूसरी कठिन। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब क्या है? व्यावहारिक नहीं है, लेकिन भक्ति व्यावहारिक है। मन की एकाग्रता तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मनुष्य को अपनी दैहिक अवस्था शुद्ध करनी होती है, तभी वह भगवान पर अपना चित्त स्थिर कर सकता है। यही समाधि कहलाती है। कितना सिंपल चीज कह दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सारी जो विधि अल्टीमेटली जाकर भगवान के परमात्मा पर ध्यान करते हैं, ध्यान स्थिर हो जाता है। ये केवल हरि नाम के जप से ही हो जाता है सब कुछ, और कुछ अलग से करने की दरकार नहीं है। यदा मनस्वम विरजम योगेन सुसमाहितम काष्ठाम भगवतो ध्यायेत स्वयनाशा अग्र अवलोकन। जब इस योगाभ्यास से मन पूर्ण शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि आंखें बंद करके नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। भगवान के स्वरूप को देखे ध्यान करे, ये भी तो स्मरण ही तो हो गया। जो ध्यान की विधि है, दिस इक्विवेलेंट टू स्मरण, ये याद रखेंगे। और ये क्या होगा? श्रवण जितना अच्छा होगा। हमने शुरू किससे किया? यहाँ यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, इससे किया। और यहाँ पर हमने क्या शुरू किया? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। जितना सुंदर श्रवण होगा उतना अच्छा कीर्तन होगा और उतना स्मरण होगा। प्रहलाद महाराज स्मरण किया, ध्रुव महाराज का स्मरण, तो स्वतः स्मरण हो जाएगा। और स्मरण का मतलब है कि पूरा ध्यान भगवान के पर केंद्रित करना, वही तो ध्यान विधि है। ठीक है ना? यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को विष्णु के अंश का ध्यान करना चाहिए। काष्ठाम सद परमात्मा अर्थात विष्णु के अंश का सूचक है। भगवता भगवान विष्णु के लिए आया है। परमेश्वर तो कृष्ण है, उनसे पहला विस्तार बलदेव के रूप में होता है, फिर बलदेव से संकर्षण, अनिरुद्ध तथा अन्य रूप आते हैं और अंत में पुरुषा अवतार आता है, जैसा कि पिछले श्लोकों में व्यक्त हुआ है। पुरुषार्चनम, यह पुरुष परमात्मा के रूप में अंकित हुआ है। परमात्मा का वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अपनी नाक के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके अपने मन को कला या विष्णु के पूर्ण अंश में केंद्रित करना चाहिए। तो देखिए प्रभुपाद जी, जहां भी विष्णु का वर्ड आता है तुरंत बता दे कि कई लोग बोलते हैं ना कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भाई विष्णु नहीं, पहले कृष्ण। विष्णु की पोजीशन देखिए, पहले कृष्ण, फिर उनका प्रकाश बलराम, फिर बलराम से प्रथम चतुर्व्यूह, मूल संकर्षण वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, फिर मूल संकर्षण से से विष्णु, फिर विष्णु से फिर सेकंड चतुर्व्यूह महासंकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर महासंकर्ष से कौन आता है? पुरुष अवतार, मींस पहले कारणोदक्ष विष्णु आते हैं। तो विष्णु की क्या पोजीशन है और कृष्ण की क्या पोजीशन है, सबको क्लियर होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रभुपाद जी इतना डिटेल में यहाँ बता रहे। नेक्स्ट, प्रसन्न वदन अम्भोजम पद्म गर्भ अरुणो इक्षणम नील उत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान और लाल लाल आंखें कमल के कोस भीतरी भाग के समान है। उनका श्याम शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे अपने 3 हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किया और उसके बाद में पद्म है, वो कमल के। तो यहाँ पर अब बता रहे हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सब कुछ हो गया। सारी भौतिक हमारी जो भी कलुषिता है, दोष हैं, सब नष्ट हो गए हैं। अब हमें भगवान के रूप पर अपने को केंद्रित, धारणा कि पूरे भगवान के पूरे रूप के ऊपर, कि भगवान के मुख कैसा है पर ध्यान करना, दैट इज कॉल्ड धारणा। तो अब धारणा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर यह निश्चित रूप संतुति की गई कि मन को विष्णु के रूप पर एकाग्र किया जाए। विष्णु के 12 भिन्न भिन्न रूप है जिनका वर्णन चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में किया हुआ है। शून्य या निराकार पर मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं हम भ्रमित नहीं हो जाए, कृपा कर करके कभी भी मन को शून्य या निराकार पर केंद्रित नहीं किया जा सकता।
मन को भगवान के सगुण रूप साकार रूप में एकाग्र करना चाहिए, जिनका मुखमंडल पहला प्रसन्न हो, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। भगवत गीता का कथन है कि निराकार या शून्य रूप का ध्यान करता के लिए कष्टप्रद है। जो लोग निराकार या शून्य के ध्यान करने में अनुराग रखते हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्लेशो अधिकतर चेतसाम, गीता के 12वें अध्याय में हमने पढ़ा है ना। एक एक जगह भगवान ने पूरा डिटेल में कहा, क्योंकि लोग किसी निराकार वस्तु में ध्यान एकाग्र करने के अभ्यस्त तो नहीं है। वस्तु तो ऐसी एकाग्रता संभव भी नहीं है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। जहाँ पर भगवान कृष्ण का रंग नीलोत्पल दल के समान बताया गया, जिसका अर्थ है कि यह उस कमल पुष्प के समान है जिसकी पंखुड़ियां नीली तथा श्वेत। हरि बोल। लोग प्राय पूछते हैं कि कृष्ण का रंग श्याम नीला क्यों है। भगवान का रंग किसी कलाकार की कल्पना नहीं है, इसका वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। ब्रह्म संहिता में इस कृष्ण के शरीर की तुलना नीले श्याम बादल से की गई है। भगवान का रंग कभी कल्पित नहीं है। भगवान के शरीर, उनके आयुधों तथा अन्य साज के विषय में ब्रह्म संहिता से मद्भागवत, भगवद गीता तथा कई पुराणों में प्रामाणिक वर्णन मिलते हैं। भगवान की आकृति यहाँ पर पद्म गर्भारूढ़े क्षणम जैसी बताई गई है। उनके नेत्र कमल कोश के समान है और अपनी चारों भुजा में वे 4 चिन्ह शंख चक्र गदा कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। लसत पंकज किंजलक कौशे पीत कौशेय वाशम श्री वत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभ आमुक्त कंधरम। उनकी कटी पीले पद्म केसर के सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। पूरे भगवान के पूरे रूप का यहाँ पर अलग अलग वर्णन है, उसका ध्यान करते हैं धारणा की विधि में। भगवान के वस्त्र का असली रंग केसरिया पीला है, जो कमल पुष्प के केसर के समान है। उनके वक्ष स्थल पर लटकती कौस्तुभ मणि का भी वर्णन हुआ है। उनका गला रत्न तथा मोती से सुशोभित है। भगवान षडेश्वर से परिपूर्ण है, जिसमें से एक है धन। वे ऐसे अमूल्य मणि धारण की है जो इस जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते। तो इस प्रकार जब प्रभु हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ठीक है प्रभु जी। तो ये धारणा विधि है। तो धारणा में हम जा रहे हैं। देखिए सबको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। पूरा जस्ट 2 मिनट में समराइज करते हैं। अष्टांग योग विधि है, इसको ध्यान योग की भी विधि कहते हैं। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया है। ये भी एक विधि है भगवान की भक्ति के लेवल में आने की, जिसमें हमने पढ़ा यम नियम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आसन, बैठने की विधि कि किस प्रकार वृक्षशाला पे बैठना चाहिए। फिर प्राणायाम, सांस लेना, होल्ड करना, छोड़ने की विधि। फिर प्रत्याहार, मीन्स जब सारे इंद्रियां इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति जो है वो खत्म हो जाए, उस पोजीशन में पूछ जाए, तब हमको क्या करना चाहिए। जब इसमें हम फिट हो जाते हैं, सारे मन के दोष कलुषिता सब नष्ट हो जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं, तब हम भगवान के रूप पर ध्यान लगा सकते हैं। तो भगवान के सारे पूरे रूप के ऊपर में चरण से लेकर पूरे मस्तिष्क का ध्यान करते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये भक्तों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी बड़ी विधि की दरकार नहीं है। सिंपली हरि नाम का जप करने से, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल देके कहते हैं, इतनी लंबी प्रोसेस की दरकार नहीं है। सिंपली हरि नाम का जप करने से और उस शब्द को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो स्वतः ही भगवान, और भगवान का नाम अभिन्न है, भगवान हमारी दृष्टि में आ जाएंगे। सिंपल चीज है। तो ये हम लोग एक विधि पढ़ रहे हैं, लेकिन कपिल भगवान देवती माता को बता रहे हैं, क्योंकि देव माता के प्रश्न है, देवती माता के अलग अलग प्रश्न आएंगे। उसके बाद में भक्ति के बारे में बताइए, उसके बाद में काल के बारे में बताइए, और अंत में जो 8वां उसका 7वां जो क्वेश्चन है, जन्म मृत्यु, जीव किस प्रकार ये जन्म मृत्यु के जो चक्र करता है, बहुत सुंदर है। हम लोग 32वें अध्याय में 31-32 में पढ़े।
तो ये पूरा ज्ञान है, पूरा कपिल भगवान देवती माता को दे रहे हैं। देवती माता के तो हम बद्ध जीवों को दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रभुपाद जी इतने कृपालु हम बोल देंगे प्रैक्टिकली इस भौतिक जगत, इस कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है, केवल हरि नाम का जप करना है। और इसीलिए हर श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में पढ़ रहे हैं, और हम लोग को पढ़ना चाहिए, से भले कितना समय लग जाए, बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि ये स्टेब्लिश माइंड, क्योंकि हम लोग क्या है, अल्प बुद्धि अल्प आयु है। थोड़ा सा बोले अरे ये ध्यान की विधि, अच्छा चलो उसमें लग जाओ, फिर प्रभुपाद जी तात में बोलते भैया ये दरकार नहीं है, सीधा सीधी हरिनाम का जप को, माला पकड़ो हरिनाम का जप करो, स्वतः ही तुमको सदा भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान का रूप का ध्यान केंद्रित हो जाएगा, स्मरण अपने आप आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को लेकर के और नवदा विधि को याद रखेंगे तो इतना साइंटिफिक क्लियर हो जाएगा। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, या यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद में धारणा और ध्यान। स्मरण, धारणा और ध्यान, केवल श्रवण कीर्तन को मजबूत कर लेंगे तो भगवान का स्मरण अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, इस विधि की दरकार नहीं है। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? तो हमको नॉलेज भी हो गया, पूरा ध्यान विधि के बारे में भी याद हो गया ना अच्छे से, है? यदि नॉलेज के पर्पज से कोई भी पूछेगा तो बता देंगे हाँ ये भी है, लेकिन हमारा प्रचार में क्या होना चाहिए, देखिए ये कलयुग में पॉसिबल नहीं है, आप इसको अप्लाई कीजिए। सेम चीज भगवान ने गीता में 6ठे अध्याय में भी एक ही चीज कह दिया है, अरे मन को बस में करना है, मन तो वायु से भी दुर्लभ है, चंचल मन कृष्ण। तो क्या विधि है उसका भगवान ये बताते 6ठे अध्याय के 35 और 36, 33, 34, 35, 36 4 श्लोक में बहुत सुंदर भगवान ने डिटेल रखा है। और अंत में 6ठे जाके 47 श्लोक में बता दिया कि हे अर्जुन, ये जितने भी योगी की बात करो, परम योगी वही है जो भगवान की भक्ति है। योगी नाम अपि सर्वेशाम। पूरा ध्यान देकर बताने के बाद में 47 श्लोक को कभी कोई मत भूलिएगा, अभी जाके पढ़िएगा, सबको क्लियर हो जाएगा। इतना सुंदर भगवान लास्ट में बोल देते हैं। वास्तविक योगी कौन है? जो भक्ति करता है, और भक्ति का मतलब है श्रवण कीर्तन स्मरण, और वो भी किससे करना है? भगवान के भक्तों के संग में रह के करना है, नहीं तो कलयुग में ये भी नहीं होगा। अगर कोई सोचेगा ना मैं अकेले में बैठ कर करके बहुत इंटेलिजेंट और बुद्धिमान कर लूंगा, नहीं, भक्तों का संग करेंगे तब अच्छे से हरिनाम जब भी कर पाएंगे। प्रैक्टिस होगी, भक्तों के संग में रहेंगे तो। प्रभुपाद जी ने इसलिए भक्ति वृक्ष का क्लास किया है कि पहले भक्त आते हैं 3 मिनट आपस में डिस्कस कर, भक्तों को एक दूसरे को देखते ही सारी चिंता दूर हो जाती है। कोई किसी भी अलग अलग वातावरण से आता है, दुश्चिंता रहती है, किसी को बच्चे की, किसी को पत्नी की, किसी को धन की, किसी को बिजनेस की रहती है। जैसे भक्त का एसोसिएशन मिलता है प्रथम स्टेज में ही है, मन खुश हो जाता है। क्यों? एक दूसरे से भक्त पूछते हैं आप कैसे हो, ठीक हो ना? किसी की इनकम कम है, किसी की ज्यादा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा, ये सारी क्वालिफिकेशन भौतिक चीजों की दरकार ही नहीं है। तो सारी स्वतः ही भक्त के संग मिलने से ही सारी दुश्चिंताएं खत्म हो जाती है। नंबर 1 जो कि हम यम नियम आसन से करते हैं, और फिर हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। आधा 1 घंटा 2 घंटा तक करते हैं, वो इतना प्रभावशाली होता है। और वो जो प्रभाव होता है शाश्वत होता है, याद रखेंगे, टेम्परेरी नहीं, शाश्वत। शाश्वत का मतलब आज मैंने एक भक्ति बीज क्लास की, एसोसिएशन किया है, उसमें सर्टेन परसेंटेज बढ़ा, फिर और कंटिन्यू करते जाएंगे तो आप देखेंगे शाश्वत इसको बोलते हैं। तो डाउनफॉल नहीं होता है, वो ऊपर ही ऊपर चलता जाता है। इसीलिए हम सब भक्तों से प्रार्थना करते हैं, सब एक दूसरे को मदद करेंगे कि प्रभु आज क्लास करना, हमको आज क्लास क्यों नहीं हो रहा है, एक दूसरे को करेंगे। कि हम सब लोग माया के द्वारा ग्रसित हैं, तब हम लोग माया के प्रभाव से मुक्त हो पाएंगे और भक्ति के पथ में आगे चलते रहेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये बात आपने एकदम सही बोली कि भक्ति क्लास करने से है ना 2 घंटा दुष्ट निष्ठा हो जाती है, हम लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता, खाली ये लगता है कि भक्ति की बातें करें और कुछ बातें करें। माता जी ये प्रभाव है, ये इसीलिए प्रभुपाद जी ने यही कहा, बहुत सोच, क्योंकि वो सत्या ऐसा होता है कलयुग की, भगवान की क्या स्थिति है, कलयुग के जीवों की क्या स्थिति है। कोई भी एक ऐसा आदमी जीव नहीं है, क्योंकि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्य। गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कह दिया दुखालय है ये,
तो जहाँ भोजनालय में भोजन मिलेगा, वस्त्रालय में वस्त्र मिलेंगे, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, तो दुखालय में दुखी तो मिलेगा। यदि कोई कहता कि बिना भक्ति के मैं सुखी हूं, वो माया के द्वारा ग्रसित है। सिंपली वो माया में है, स्वप्न में है वो। क्योंकि उसी से अगर आप जाके प्रश्न पूछे तू खुशी है, अच्छा तेरे को रोग नहीं होगा क्या, तेरी मृत्यु नहीं आएगी क्या, तेरा जन्म और मरण के समय चुप हो जाएगा। खाली 4 ही प्रश्न कीजिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे क्या तू मुक्त है क्या? अरे यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ तो अभी सोच लो, यही दिव्य ज्ञान है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सबको। बिल्कुल प्रभु जी, प्रणाम, हरि दंडवत बोल, प्रणाम। बहुत अच्छी बात। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत नहीं प्रणाम। प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है सर। ओके प्रभु, अभी नहीं है, बस खाली 12 तारीख से शुरू हो रहा है हमारा झूलन यात्रा मंदिर में है। 19 तारीख को जन्माष्टमी। 8 से ही चालू हो जाएगा। प्रभु जी आज जन्माष्टमी का बोले 19 तारीख क्या? हाँ अजय 19 तारीख को है ना प्रभु? हाँ, 19 को जन्माष्टमी है और झूलन 8 से ही चालू हो जाएगा। 8 से है क्या? 8 से चालू होगा ना, 8 से होके 12 को बलराम जयंती है ना। ओ सॉरी, हाँ सॉरी 5 दिन पहले शुरू हो जाएगा। हाँ सॉरी 8 से 12, हरि बोल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोले प्रभु। ठीक है ना, हरे तो कृष्णा। सब लोग इसमें जरूर भाग देंगे, हैं जरूर सब लोग अटेंड करेंगे। हरे कृष्णा, यही विराम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को।